कैसे भेजेगा, उसके लिए योजना क्या बनेगी। आप तो दूरियां नहीं रख करके जनसंख्या रखोगे, तो मुरबा में जनसंख्या नहीं है। वहां दूरियां को ध्यान में रखते विद्यालयों का भी निर्माण होना चाहिए, चिकित्सालय भी होनी चाहिए और सड़क भी होनी चाहिए। वहां का रेगिस्तान है, आप सड़कें जो बना रहे हो सबसे ज्यादा विशेष कोटा रेगिस्तान को देना चाहिए। ना वहां मोटरसाइकिल चलती है, ना वहां साइकिल चलती है, ना सिविल गाड़ी चलती है। वहां चलते हैं तो ऊंट चलते हैं या 4 व्हील गाड़ी चलती है। इसलिए सड़कों का भी यदि जाल बिछाना है तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आपको देना चाहिए, तब राजस्थान का विकास दिखेगा आपको, वहां की जनता की आवाज दिखेगी, चिकित्सा का भी दिखेगी। मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पोखरण की जनता आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। मैं दूसरी बात करूंगा, आप सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे क्षेत्र के ही कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री जी ने सरकार की जो योजनाएं बनी उन योजनाओं को सीमित करना शुरू किया। मैं सत्य कह रहा हूं, दुर्भावना रहित कह रहा हूं। उन्होंने व्यक्ति विशेष और विशेष समाज के लिए जरूर योजना बनाई, क्षेत्र के लिए योजना नहीं बनाई। स्वतंत्र होने के बाद भी आज दिन तक ढाणियों में बैठे हुए लोग सड़क, लाइट, पानी से वंचित हैं। आइए आप भी, उनकी जनता, वो भी देश के नागरिक हैं, उनको भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार शहर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी सुविधाओं के लिए कहता है, ठीक ऐसे मानव अधिकार के आधार पर वहां की जनता को भी सड़क मिलनी चाहिए। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, वहां जनसंख्या को आधार में रख, वहां भौगोलिक परिस्थिति और विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां की योजना बने। जिस प्रकार से आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा को ध्यान में रखते हुए आपने योजना बनाई है, ठीक ऐसे पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय सुविधाओं देने के लिए वहां की योजना बननी चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे मुरबा में जो किसान रहते हैं, किसानों को फसल करना अति आवश्यक, क्योंकि उसकी आजीविका का आधार वही है। अब यदि वो मुरबे सिंचित करें और 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर अपने 5 या 6 साल के बच्चे को स्कूल में कैसे भेजेगा, उसके लिए योजना क्या बनेगी। आप तो दूरियां नहीं रख करके जनसंख्या रखोगे, तो मुरबा में जनसंख्या नहीं है। वहां दूरियां को ध्यान में रखते विद्यालयों का भी निर्माण होना चाहिए, चिकित्सालय भी होनी चाहिए और सड़क भी होनी चाहिए। वहां का रेगिस्तान है, आप सड़कें जो बना रहे हो सबसे ज्यादा विशेष कोटा रेगिस्तान को देना चाहिए। ना वहां मोटरसाइकिल चलती है, ना वहां साइकिल चलती है, ना सिविल गाड़ी चलती है। वहां चलते हैं तो ऊंट चलते हैं या 4 व्हील गाड़ी चलती है। इसलिए सड़कों का भी यदि जाल बिछाना है तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आपको देना चाहिए, तब राजस्थान का विकास दिखेगा आपको, वहां की जनता की आवाज दिखेगी, चिकित्सा का भी दिखेगी। मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पोखरण की जनता आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। मैं दूसरी बात करूंगा, आप सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे क्षेत्र के ही कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री जी ने सरकार की जो योजनाएं बनी उन योजनाओं को सीमित करना शुरू किया। मैं सत्य कह रहा हूं, दुर्भावना रहित कह रहा हूं। उन्होंने व्यक्ति विशेष और विशेष समाज के लिए जरूर योजना बनाई, क्षेत्र के लिए योजना नहीं बनाई। वक्फ बोर्ड को मजबूत किया, अल्पसंख्यकों के छात्रावासों की जो जमीन अलॉटमेंट की, जो आबादी भूमि थी, सरकारी ऑफिसों के लिए जो जमीन थी, उनको वक्फ बोर्ड को और अल्पसंख्यक छात्रावास को दे करके उनका विकास जरूर किया, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो हमारे सरकारी जो भी कार्यालय बनने चाहिए उनकी जमीन आरक्षित उनके पास रहनी चाहिए और आबादी के लिए आबादी के रहनी चाहिए। उसके बाद देश का विकास, सबका विश्वास हम भी चाहते हैं कि उनके भी भले छात्रावास बने, परंतु नियम को तर्क संगत रखते हुए करना जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात कहूंगा कि पिछली सरकार में मेरे क्षेत्र में बहुत बड़े घोटाले हुए और उसमें सबसे बड़ा घोटाला गायों को चारा लेकर के और किस अल्पसंख्यक छात्रावासों में एवं वहां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके माध्यम से किसानों के हित को मारने के लिए बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। विशेष एक निष्पक्ष टीम बना करके गौचारा अनुदान में एवं हमारे किसानों का जो हक मारा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। मेरे क्षेत्र में बहुत विकास के माध्यम में बहुत सारी विदेशी कंपनियां एवं बहुत सारी कंपनियां आई है। वहां जो CSR का फंड है मेरे विकास में लगे। चूंकि रामदेरा बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है, जिस प्रकार आप धार्मिक स्थानों का विकास करते हैं, बाबा रामदेव 36 एकब सभी समाजों के देवता हैं, वो रामदेरा का विकास किया जाए। पोखरण नगर पालिका
36 में बनी है, देश आजाद होने से पहले, परंतु आज भी ढांचा ऐसा पड़ा है कि वहां लगता नहीं है कि आप नगर पालिका गए हो या किसी गांव में गए हो। इसलिए उसको ध्यान में रखें। ऐतिहासिक नगरी है, परमाणु नगरी है, पोखरण का विकास हो, पोखरण के क्षेत्र का विकास हो, पोखरण सिंचित एरिया कैसे हो उसके लिए एक योजना बनी हुई है, पोखरण सिंचाई परियोजना, उसको लागू किया जाए। हमीर सिंह जी विराजे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनमें पोखरण वहां से निकल करके, नाचना से निकल करके बायतू तक एक नहर योजना चलती है, सिंचाई के लिए नहीं है, पेयजल के लिए। परंतु आप सुनिए, जब क्लोजर आता है और उस समय यदि पानी नहीं मिलेगा तो पानी कैसे पहुंचेगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि फलसूंड के अंदर बहुत बड़ा एक हब बनाया जाए पानी का। ये 550 गांवों में आपातकालीन पानी योजना सुचारू की जाए। मैं इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार को, जिन्होंने राजस्थान के विकास के 4 चांद लगाने के लिए इतना सुंदर और सटीक बजट बनाया। और मैं धन्यवाद और आशा आपसे भी रखता हूं, आइए राजस्थान के विकास में 5 साल अपने कर्तव्य का निर्बाध, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे, एक होकर के राजस्थान के विकास में संकल्प होकर के काम करेंगे। जय जय राजस्थान, जय जय भारत। अशोक चांदना।